20 घंटे पहले। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा पहले पहुंचना। अब क्या टीन एजर्स की तरह दोहराना पड़ेगा? नो सॉरी नो थैंक्स इन फ्रेंडशिप। इसमें इतना हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। हिना के कान अपने पति की उसकी महिला दोस्त साल्वी के साथ इतनी बेबाक बातें सुनकर चौकन्ने हो गए। उसके कहने पर तो 10 मिनट पहले नहीं उठते, हर काम को शाम या छुट्टी वाले दिन पर टालते रहते हैं, और इसका फ़ोन आते ही ऐसे उठ बैठे। पर मन के किसी कोने में उम्मीद थी कि वो अभी करवट बदलकर सो जाएंगे, पर ये उम्मीद तुरंत टूट गई जब उसके पति जैकी को अपने पीछे खड़ा पाया। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए? उसने ऐसे दिखाया जैसे उनकी बातें सुनी ही न हो। आज ऑफिस आधे घंटे पहले पहुंचना है। साल्वी को कुछ काम है। मेरा टिफ़िन और नाश्ता ज़रा जल्दी कर देना प्लीज़। पर हिना को अपनी ओर खा जाने वाली नज़रों से घूरते देखा। उसने अपना शब्द अधूरा छोड़ दिया। कोई नहीं, मैं आज नाश्ता खाना कैंटीन में कर लूँगा। पता है सुबह सुबह तुम बड़ी बिजी रहती हो। कहते हुए जैकी वॉशरूम की ओर भाग खड़ा हुआ। जैकी ने ऑफिस जाते हुए अपनी वो जींस टी शर्ट और जैकेट वाला सेट पहना जो पार्टीज़ में पहनता था। एकाधिक बार ऑफिस में कोई फंक्शन होने पर हिना ने कहा भी था वो वाला सेट पहनने को, पर जैकी ने मना कर दिया था, ये कहकर कि ऑफिस में इतना ग्लैमरस आउटफिट पहनना ठीक नहीं। और तो और वो सेव हफ्ते में एक दिन बनाते थे, लेकिन आज उसने सेव भी, वो भी इतनी अच्छी तरह से। परफ्यूम भी नहीं, जैकी ऑफिस के लिए नहीं, कभी ऐसे तैयार नहीं होते। जैकी का व्यवहार बदल रहा है। हिना को अब कुछ खटकने लगा है। कितना इग्नोर करें, पर करे भी क्या करे? अरे करे भी क्या बिना किसी पुख्ता सबूत के? सोचा था तसल्ली से बैठकर सोचेगी, पर काम निपटाते हुए ट्विंकल को प्ले ग्रुप से लाने का समय हो ही गया। हिना झल्ला गई। उसे याद आया कैसे जब नौकरी पर जाती थी उन दिनों ये सारा काम सुबह 9 बजे से पहले ख़त्म हो जाया करता था, पर अब वही काम खींचकर 11 बजे तक मैं कैसे फैल गया है, समझ ही नहीं आता। दिन भर हिना के दिमाग में पति जैकी की दोस्त साल्वी छाई रही, पर शाम को तो हद ही हो गई जब फ़ोन आया कि वो रात में डिनर के बाद 12 बजे तक लौटेंगे। रात में जैकी के इंतज़ार में हिना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों से वो जैकी और साल्वी की बढ़ती दोस्ती की बातें, उनका मिलना जुलना, हर समय फ़ोन पर बात या मैसेज करते रहना, इग्नोर कर रही थी। कुछ कहने की कोशिश करती तो जैकी 2 टूक उत्तर दे देते। मेरा नेचर ही ऐसा है, सभी गहरे दोस्तों के साथ ऐसे ही पेश आता हूँ। साल्वी के साथ मैंने वो प्रोजेक्ट किया जिससे हम दोनों को प्रमोशन मिल गया। उस दौरान हमें एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिला। वो भी मेरी गहरी दोस्त बन गई। जैसे मेरे पुरुष दोस्तों के साथ ऐसे व्यवहार से तुम्हें दिक्कत नहीं होती, साल्वी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। कभी कहते जो कुछ करता हूँ बताकर कहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं। अब क्या चाहती हो, छिपाकर मिलूँ उससे? उस दिन के तीर को वो जितना कलेजे से निकाल फेंकने की कोशिश करती हैं, वो उतना ही गहरे धंसता जा रहा है। तो क्या इतने भावुक मैसेजेस, इतने डीप फीलिंग्स वाले इमोजी उसे सिर्फ इसीलिए इग्नोर कर देने चाहिए क्योंकि जैकी का फ़ोन लॉक नहीं रहता और वो उसे कभी भी चेक कर सकती है? क्या पति का अक्सर अपनी महिला दोस्त के साथ समय गुजारना सिर्फ इसीलिए उसे बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो उसे बताकर जाता है? यहाँ तक कि उसने तो बेटी ट्विंकल का हवाला देने पर भी यही कह दिया कि तुम हो ना उसे फुल टाइम समय देने को, मुझे उसके लिए कुछ पैसे कमा लेने दो
साल्वी पार्ट टाइम शेयर ब्रोकर का काम भी करती है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1 बजने को आए तब डोरबेल बजी। इतनी देर कैसे हुई? वो साल्वी बहुत उदास थी। दरअसल कोई प्रोफेशनल काम नहीं था आज बस वो एक दोस्त चाहती थी जिसके साथ अपना दिल हल्का कर सके, जिसके कंधे पर सिर रखकर रो सके। आज मैं एक दोस्त का फ़र्ज निभाकर आ रहा था। हिना के सब्र का बांध ये सुनकर और जेकी के मुंह से आती स्मेल से पूरी तरह टूट गया। वो चीख पड़ी, और मैं क्या चाहती हूँ ये जानने की कोशिश तुमने कब और कैसे बंद कर दी? दोस्त का फ़र्ज और क्या पिता पति का कोई फ़र्ज नहीं होता? अरे इसमें गुस्साने की क्या बात है? मैंने पिता या पति का कौन सा फ़र्ज नहीं निभाया? जेकी ने इतने प्यार से उसके करीब आते हुए ऐसे प्रश्न किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हिना शॉक्ड सी रह गई। गहरी सांस लेकर बोली, देखो तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो। हिना को वाक्य अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने अभी तसल्ली से बैठकर सोचा ही नहीं था। नहीं तो क्या करोगी? जेकी बिस्तर पर पसरते हुए मुस्कुराया, साथ ही उसे भी खींच लिया और बड़े ही प्यार से उसे बाहों में भरते हुए बोला, नहीं तो क्या करोगी मेरी छुई मुई? हिना की आंखों में आंसू आ गए। मैं और ट्विंकल तुम्हें छोड़ देंगे। जेकी खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसका उत्तर से ज़्यादा उसका लहजा इससे ज़्यादा शॉक्ड करने वाला था। वो हंसते हुए उसका मजाक बनाते हुए कह रहा था, और उसे लेकर कहाँ रहोगी, क्या करोगी? देखो अपनी मर्जी से अलग होने वाली पत्नियों को एलुमनी का हक नहीं होता, जानती हो ना? हिना गुस्से में हाथ झटककर अपनी तकिया लेकर ड्राइंग रूम में चली गई, पर सोफे पर लेटकर नींद लाने की कोशिश बेकार थी। वो उठकर टहलने लगी, सोचने लगी और सोचती ही रह गई। सुबह जेकी ने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी, पर हिना की सोच का घोड़ा दौड़ चुका था। अब उस पर लगाम नहीं कसी जा सकती थी। क्या करेगी वो ऐसा मोड़ सामने आने पर, जब उसे पता चलेगा कि उसका शक सही है? पर क्या उसका यूँ शक करना सही है भी? ऑफिस टाइम में पर्सनल ग्रूमिंग और आर्ट्स ऑफ लिविंग की बहुत सी वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला था। उनमें बताया जाता था कि किसी भी समस्या पर रिएक्ट करने से पहले खुद में उसका कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अब वही करने का समय था। अब समय आ गया था अतीत का मंथन और भविष्य का चिंतन करके वर्तमान तय करने का। जेकी से लव मैरिज थी उसकी। उसे याद है वो दिन जब जेकी ने कहा था, अब समय आ गया है घर वालों को सब बताने और मनाने का। माँ बड़ी शिद्दत से मुझे किसी छुई मुई के साथ बांधने की तैयारी कर रही है, जो दिन रात मेरी सेवा करे और मेवा पाने के लिए मेरे सिर पर सवार रहे। उसे याद है उस दिन हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो गया था जब जेकी ने किसी कॉमेडियन की नकल उतारते हुए कहा था, मुझे घरेलू लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे छुई मुई से बचा लो प्लीज़, ताउम्र हमारी गुलामी करूँगा। जेकी से उसकी दोस्ती MBA करते हुए हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों के ऑफिस अलग मगर प्रोफेशन सेम थे और वही अक्सर उसकी बातों का विषय होता था। शादी के बाद उसने जेकी को एक जिम्मेदारी पति के रूप में पाया। उनका प्यार लोगों की जलन बनता। फिर उनकी ज़िंदगी में ट्विंकल आई और हिना ने जेकी के मना करने और बहुत समझाने के बाद भी एक साथ 2 साल की चाइल्ड केयर लीव ले ली। फिर 2 साल लीव विदाउट पे। 3.5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हिना को यूँ भी बच्चों से बहुत लगाव था। फिर अपना बच्चा ट्विंकल की प्यारी हरकतों को जीते हिना को लगता उसे जन्नत मिल गई है। वो सारी दुनिया भूल गई थी। लीव विदाउट पे का समय पूरा होने से 3 महीने पहले उसे कुछ डिसाइड करना था। उसने ट्विंकल को चुना और रेजिग्नेशन लेटर देना तय किया। क्या बात कर रही हो ट्विंकल, कुछ समय बाद अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएगी,
फिर तुम्हारे जैसा टैलेंट बंदा कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तुमने पढ़ाई तपस्या की तरह की है, तब जाकर अपनी पहचान बनाई है। उसे खोकर जेकी ने समझाना चाहा, पर हिना ने उसकी एक न सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब जेकी को अपनी दिमागी भूख शांत करने लायक नहीं लगती, अपडेट नहीं लगती। उसकी बातों में सिर्फ और सिर्फ ट्विंकल का टॉपिक होना जेकी को पसंद नहीं आता। उसका हर समय चिपका रहना जेकी को पसंद नहीं आता। उसके व्यवहार में इन बातों की शिकायत साल्वी से दोस्ती से पहले दिखाई देने लगी थी। वह घर का हर काम ये कहकर इग्नोर करने लगा था कि वो है ना फुल टाइम घर देखने के लिए। अचानक हिना अपनी ऑफिस की दुनिया, अपनी आज़ादी, अपने काम से मिलने वाली खुशी भी मिस करने लगी। उसका बढ़ता चिड़चिड़ापन भी कारण हो सकता है जेकी के किसी दूसरी ओर झुकने का। कहीं ये चिड़चिड़ापन अपना काम, अपनी पहचान मिस करने का कारण तो नहीं। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है कि जेकी के धोखा देने या किसी ऐसी स्थिति में अपना स्वाभिमान बनाए रखने में उसे आत्मनिर्भर न होने के कारण समस्या आएगी। सवाल ये भी है कि अपनी दुनिया को सिर्फ ट्विंकल और जेकी तक समेट लेने पर, उनमें से किसी के इमोशनली दूर जाने पर क्या वो सह पाएगी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी दुनिया का दायरा इतना छोटा बना लेने से उसने ही तो जेकी को स्पेस देनी बंद कर दी हो और ये उसकी प्रतिक्रिया हो। सारा मैम खुश हो गई। यू आर रियली वेरी टैलेंटेड हिना, हम भी तुम्हें खोना नहीं चाहते। कुछ नहीं बिगड़ा है अभी, तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं हुआ है। आज समय आ गया था दिल में धसा तीर निकालने का। बैठो। मैंने कामों की वो लिस्ट ढूंढकर अपने उसमें ट्विंकल के काम ऐड किए हैं जो मेरी लॉन्ग लीव से पहले हम बांटकर करते थे। हिना ने जेकी को अपना टेप पकड़ाते हुए कहा, मैं अगले महीने से ज्वाइन कर रही हूँ और हाँ, तब तक बहुत से अरेंजमेंट करने होंगे हमें घर के। मेरे और ट्विंकल के प्रति पहले जैसी जिम्मेदारी हो जाओ, नहीं तो। तभी उसकी नज़र जेकी पर पड़ी जो बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। उसमें मुस्कुराने की क्या बात है? हिना चिड़ी। कुछ नहीं, सोच रहा था हम बड़े समय से कहीं घूमने नहीं गए, वेस्ट मॉल चले। ट्विंकल को क्रेच में छोड़कर उसकी चेकिंग भी हो जाएगी। वो कितनी देर हमारे बिना रह पाती हैं। फूड कोर्ट में खाकर आएंगे, तब तबीयत से लड़ लेना। फूड कोर्ट में जेकी ने एक बेहद बुजुर्ग लेकिन स्मार्ट महिला को देखकर खुशी से हाथ हिलाया। वो महिला उनके साथ आकर बैठ गई। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। यह है मेरी पत्नी हिना, और हिना यह है मेरी ऑफिस की काउंसलर मैम साल्वी जी। मैम, आपने मुझे बचा लिया। अगर आपसे मुलाकात न करता तो मेरी पत्नी आज मुझे कच्चा चबा जाती। जेकी ने हिना को बड़ी अर्थ भरी मुस्कुराती नज़रों से घूरा। वैसे तो तुम समझदार हो, सब समझ ही गई होगी, पर एक बार बताना ज़रूरी था कि यह सब एक नाटक था। जेकी ने बताया था मुझे कि एक बार तुमने वो गाना सुनने पर जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जेकी ने कहा था कि मुझे ऐसा प्रेमी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मुझे झिंझोड़े और समझाए कि ये रात नहीं दिन है। अगर मैं दिन को रात कहूँ, तुम्हारा प्यार मेरे साथ मिलकर बस वही समझा रहा था तुम्हें। ओके, गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। मैं चलती हूँ। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? अगर डांस फ्लोर पर चले, वहाँ बताऊँ तो कैसा रहेगा? डांस फ्लोर पर पहुंचकर हिना ने जेकी को बाहों में कस लिया तो वो भी भावुक हो गया। न कोई था न कोई है ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा। गाना लगा दीजिए प्लीज़, उसने डीजे वाले से कहा और हिना को बाहों में कस लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रेम भरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।